थ्योरम का, लेकिन आपके सिलेबस में एग्जैक्ट कंपनसेशन थ्योरम में ज़्यादातर आपके एग्जाम में भी चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी, केवल स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कंपनसेशन थ्योरम। तो जैसे नाम से ही क्लियर है, कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब ये है कि जैसे कभी कुछ किसी के साथ ट्रेजेडी हो जाती है, तो उसके कंपनसेशन अमाउंट में गवर्नमेंट क्या होती है, कुछ अमाउंट पे करती है, तो उसी को बोलते हैं कंपनसेशन। कंपनसेशन थ्योरम मतलब कहानी। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज एक नेटवर्क हम ले रहे हैं, जिस एक नेटवर्क या कहें थेवेनिन इक्विवेलेंट ले रहे हैं, एक वोल्टेज सोर्स है VOC प्लस माइनस VOC, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। और इसमें एक एक हम इम्पीडेंस अगर लगाते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस ZS, सपोज ZS यहाँ देखिए, बीच बीच में आप क्लास में आएंगे तो दिक्कत है। तो कोई बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है बार बार, अजय कुमार। अजय बेटा, क्लास में थोड़ा सा टाइम से आया करो। तो इसमें कंपनसेशन थ्योरम में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि एक हमने वोल्टेज सोर्स लिया और एक हमने लिया ZS, या जैसा कि हम बात करते हैं कि डिप्लोमा क्लासेज में क्या है, तो रेजिस्टेंस लेते हैं ZS, और यहाँ पे एक हम और इम्पीडेंस लगा दे रहे हैं Z। ठीक है, क्या लगा रहे हैं, Z वैल्यू का इम्पीडेंस। ठीक, Z वैल्यू का। अब कोई पूछे, सपोज करो इसमें करंट, हम एज्यूम करें कि करंट की वैल्यू इसमें जो फ्लो करेगी इस नेटवर्क में करंट, इसकी वैल्यू I है। क्या है, I। I। तो अब एक वोल्टेज सोर्स है, कुछ भी नाम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि VOC ही आप नाम इसमें रखिए। तो इस नेटवर्क में एक करंट फ्लो होगी, ये तो आप जानते ही हो, ड्यू टू वोल्टेज सोर्स अगर एक करंट फ्लो होगी, किसी भी डायरेक्शन में आप एज्यूम कर सकते हो। एक करंट की वैल्यू हमने लिया है, एज्यूम किया है I। अब देखो, सेम करंट I यहाँ भी फ्लो कर रही है और यहाँ भी इस नेटवर्क में भी फ्लो कर रही है। तो हम पूछे कि ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल, आप बताओगे सर सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, Z प्लस ZS। अब वोल्टेज कितना दिया हुआ है, VOC। तो VOC, तो I की वैल्यू निकल जाएगी फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर। तो I की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो जनरली हम लिख सकते हैं अप्लाई KVL, KVL भी अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, अप्लाई KVL इसलिए लिख रहे हैं कि आपके किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे प्रैक्टिस भी थोड़ा सा हो जाए। तो अप्लाइंग अप्लाइंग KVL, KVL मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन दिस लूप। तो देखो बेटा, माइनस एक टर्मिनल है, माइनस से प्लस हो रहा है। इंक्रीजिंग को क्या लेते हैं आप लोग, चाहे निगेटिव लीजिए चाहे पॉजिटिव, लेकिन इंक्रीजिंग को हम जनरली क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। तो अगर इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव VOC। ठीक, अब यहाँ से देखो, जहां से करंट एंटर करती है उस टर्मिनल को प्लस, जहां से आउट होती है उस टर्मिनल को माइनस, और जहां यहाँ पे भी करंट इंटर कर रही है प्लस, इसका टर्मिनल का माइनस। अब देखो बेटा, VOC आपने लिख दिया। अब यहाँ से इम्पीडेंस की वैल्यू क्या है, इस यहाँ पे देखिए, इम्पीडेंस की वैल्यू ZS है, करंट कितना फ्लो हो रही है, I। तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, I इंटू ZS। लेकिन अब साइन क्या लिखना है, अब देखो, इसको इंक्रीजिंग वाले को पॉजिटिव आपने लिखा हुआ है, तो प्लस से माइनस हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज को हम लोग निगेटिव लिखते हैं, माइनस ZS इंटू
आई एक्स। फिर यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे भी क्या है, प्लस से करंट एंटर हो रही है, माइनस से बाहर जा रही है। ठीक, तो अब इसकी इम्पीडेंस की वैल्यू क्या है, जेड, और करंट इसमें कितना आ रही है, आई। तो इसका वोल्टेज कितना हो गया, आई इंटू जेड, आई इंटू जेड। तो लेकिन माइनस लिखना है कि प्लस, आपको समझ आ गया होगा कि माइनस लिखना है क्योंकि प्लस से माइनस डिक्रीज कर रहा है। तो जेड इंटू आई। केवीएल क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, अब इक्वल टू जीरो। ठीक, लेकिन निकालना क्या है, आई की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे आई ही रहेगी ना, करंट का, क्योंकि करंट सेम है, यहाँ आई एस नहीं लिखना है, करंट क्या होगा, आई ही। करंट, करंट कितनी होगी, आई, सेम करंट फ्लो हो रही है पूरे नेटवर्क में ना। तो आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई को लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, इस पूरे नेटवर्क को हम आर एच पी राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं। तो देखो बी ओ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ओ सी, बी ओ सी इज इक्वल टू, अब देखो यहां से आई कॉमन ले ले, कोई क्लास में आ गया है, प्रवीण शर्मा। तो अब देखो बेटा, बी ओ सी इसको राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो आई हम कॉमन ले ले रहे हैं, आई दोनों में है, एक साथ लिख दे रहे हैं आई कॉमन। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड एस प्लस जेड। अब देखो बेटा, आई निकालना है आपको, तो देखो आई, इस वैल्यू को निकालना है, इस वैल्यू को, तो इसको क्या होगा, इसके डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए ध्यान से, आई इज इक्वल टू वी ओ सी डिवाइड बाई जेड एस प्लस जेड, जेड एस प्लस जेड। ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अब कोई भी नेटवर्क दिया है आपको, वहां पे केवल कैसे अप्लाई किया जाता है, आपकी प्रैक्टिस भी हो गई यहाँ पे। और नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देखो दो रेजिस्टेंस सीरीज है, वोल्टेज बी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, जेड एस प्लस जेड, वोल्टेज की वैल्यू बी ओ सी है, तो आई इज इक्वल टू बी ओ सी अपॉन जेड प्लस जेड एस। वो वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो। बेटा क्लास में बीच बीच में आना ठीक बात नहीं है। तो अब देखो, किसी कारणवश अगर इस जेड में, जेड का इम्पीडेंस चेंज हो जाए किसी भी रीजन से, ये बदल जाए, ठीक है, तो करंट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी कि नहीं, अगर इम्पीडेंस बदल जाएगा तो बी बराबर आई आ रहा है, तो करंट भी चेंज हो जाएगी। तो सपोज करो एक नेटवर्क हम दूसरा ले रहे हैं, ठीक, प्लस माइनस, और यहाँ पे हम एक नेटवर्क दूसरा ले रहे हैं, ठीक, जेड एस रहे, इसकी वैल्यू जेड एस, ठीक, और साथ में ये जो रेजिस्टेंस जेड था वो बदल गया जेड प्लस डेल्टा जेड। अब इसकी वैल्यू किसी कारणवश, हो सकता है कि कभी कभी रेजिस्टेंस के मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, तो उसके कारण भी बदल सकता है। किसी कारणवश अगर आपका ये रेजिस्टेंस जेड के बजाय जेड प्लस डेल्टा जेड हो जाए, डेल्टा जेड मतलब स्मॉल अमाउंट इंक्रीज हो जाए, अब वोल्टेज सेम रहे, बी ओ सी, वोल्टेज सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड की वैल्यू जेड प्लस डेल्टा जेड हो गई। अब बताओ, अपने से सोच के बताइए कि इसमें करंट की वैल्यू क्या हो, चेंज होगी कि नहीं, बिल्कुल चेंज हो जाएगी, नहीं, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे करंट देखिए, आई फ्लो कर रही थी, तो यहाँ पे कुछ
दूसरी करंट फ्लो होगी, हम इसका नाम दे रहे हैं आई डैश। आई डैश इसमें फ्लो कर रही है, ठीक है। इस लूप में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, आई डैश। क्योंकि ड्यू टू दिस इम्पीडेंस करंट क्या हो रही है, इस इम्पीडेंस इंक्रीज होने के कारण करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। अब ये आई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अब देखो यहाँ पे हमने केवीएल लगा दिया है, तो सिमिलर वे से केवीएल भी लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या मुझमानी क्या हो सकता है, आई डैश क्या हो जाएगा, ए वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल कितना होगा, जेड एस प्लस दिस रेजिस्टेंस, ठीक। तो हम देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रहे हैं आई डैश की। तो आई डैश क्या हो जाएगी, देखिए आई डैश इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना है, बी ओ सी दिख रहा है ना, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए सर्किट को, जेड एस प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड, ठीक। आई डैश की वैल्यू आ गई। आई की वैल्यू आपने क्या निकाला था, इक्वेशन 1 मान लिए। सपोज करो आई ये इक्वेशन 1 हो गया, आई इक्वेशन 2, ठीक। अब ध्यान से देखिए, उस इम्पीडेंस के चेंज होने के कारण ये स्मॉल अमाउंट अगर चेंज हो जा रहा है, डेल्टा जेड अमाउंट, तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाए। अब कोई पूछे कि जेड से जेड प्लस डेल्टा जेड अगर हो रहा है तो कितनी करंट चेंज हो रही है, तो हम दोनों इक्वेशन जो आई डैश माइनस आई निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना चेंज हो रही है करंट में। ये ठीक बात है कि नहीं। तो अब देखो बेटा, अब चेंज करंट कितना हो रहा है, अगर हमें कैलकुलेट करना हो डेल्टा आई ड्यू टू चेंज इन इम्पीडेंस, तो दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस आई डैश माइनस आई, ठीक। अगर आई डैश फ्रॉम इक्वेशन 2 आप आई डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, आई डैश की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 आई की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। तो दोनों वैल्यू यहाँ रख के देखिए, थोड़ा सुंदर बनाइए। आई डैश की वैल्यू क्या है, वी ओ सी डिवाइड बाई जेड एस प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड। आई की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 आई की वैल्यू देखिए, बी ओ सी डिवाइड बाई क्या है, जेड एस प्लस जेड, ठीक। क्योंकि हम लोग ये निकालना चाह रहे हैं कि इस नेटवर्क में जब इम्पीडेंस चेंज हुआ स्मॉल अमाउंट, तो करंट भी कितना चेंज आ रहा है। तो हमने इसमें करंट निकाला और इसमें जो करंट कैलकुलेट किए, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि एलसीएम आपको पता है ना। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं ना। डीओसी क्या कॉमन हो रहा है, देखिए डीओसी कॉमन हो रहा है ना दोनों में। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है बीओसी, तो बीओसी कॉमन ले लीजिए, डीओसी कॉमन हो गया। अब देखो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, देखो एलसीएम में इसका इसका एलसीएम लेना हो तो कैसे ले सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट हम लोग लिख देते हैं ना, जल्दी में लिखना होता है। तो क्या करते हैं, जेड एस प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड, घटाना है तो किसी भी तरीके से आप घटा सकते हो, लेकिन हम एलसीएम ले रहे हैं जेड एस प्लस जेड। आपको समझना है तो पूछ लीजिएगा। अब फिर क्या होता है, ए जेड एस प्लस जेड जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं जेड एस प्लस जेड, ठीक।
एक बड़े ब्रैकेट में लिख दिया तो अच्छा लगेगा। ए बी ओ सी दोनों में कॉमन है। अब देखिए जेड एस प्लस जेड माइनस ये वाला इम्पीडेंस यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ये आप जानते हो एलसीएम, जेड एस प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड, ठीक। और पूरा ब्रैकेट बंद, क्योंकि बी ओ सी दोनों में आपने कॉमन ले लिया है। अब थोड़ा और सुंदर बना दिया जाए हम लोग, एक लाइन और। तो अब सुंदर बनाने के लिए क्या करें हम लोग कि अब देखिए कुछ कट रहा है, इस ब्रैकेट को ओपन करिए। देखिए बी ओ सी ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, देखिए जेड एस ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, देखिए जेड एस प्लस जेड। अब देखो माइनस इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बताओ, माइनस जेड एस माइनस जेड एस माइनस जेड माइनस डेल्टा जेड। ये समझ आया कि नहीं? हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और नीचे वही वही लिखना है। नीचे क्या है, ये दोनों जेड एस प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड और इंटू जेड एस प्लस जेड, जेड एस प्लस क्या जेड जेड, ठीक। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ऊपर ऊपर ध्यान से देखो। अब देखो जेड एस यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, ये माइनस में है तो ये कैंसिल हो गया। जेड यहाँ भी है, देखिए जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, केवल और केवल क्या बचा बताइए, माइनस डेल्टा जेड, माइनस डेल्टा जेड। तो नीचे फिर एक सुंदर सा लाइन लिखिए, डेल्टा आई की वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा आई की वैल्यू क्या आ रही है। अब देखिए डेल्टा आई की वैल्यू अपनी कॉपी पे लेके आप हमारे ख्याल से बैठे ही होंगे। अब देखो बेटा, अब हम अगली लाइन लिखे अगर तो क्या लिख सकते हैं। अब देखो अगली लाइन लिखना हो तो देखो माइनस डेल्टा जेड बचा हुआ है, माइनस डेल्टा जेड लिखेंगे, माइनस डेल्टा जेड बी ओ सी, बी ओ सी डिवाइड बाई ए वही की जेड एस प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड, डेल्टा जेड और जेड एस प्लस जेड। अब देखो बेटा, और थोड़ा अगर सुंदर बनाना हो तो आप देखो, ये फ्रॉम इक्वेशन वन आई की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू बी ओ सी अपॉन जेड एस प्लस जेड, है कि नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें आई के टर्म में लिखने की बात करें तो क्या हो सकता है बताइए, बी ओ सी अपॉन जेड एस प्लस जेड। तो यहाँ दिख रहा है बी ओ सी अपॉन जेड एस प्लस जेड, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई। क्या लिख सकते हैं बताइए, आई। तो यहाँ पे हम आई लिखने जा रहे हैं, देखिए माइनस डेल्टा जेड इंटू, बोलिए आई, आई डिवाइड बाई, अब देखो ए बी ओ सी ये तो चला गया, इस दोनों को रिप्लेस कर दिए आई से, ठीक है। तब बचेगा माइनस डेल्टा जेड इंटू आई डिवाइड बाई जेड एस प्लस जेड प्लस जेड प्लस डेल्टा, ठीक। और अगर हम लोग एज्यूम कर लें, लेट कि आई करंट है, देखो आई डेल्टा जेड जो इम्पीडेंस चेंज हुआ है, रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है,
इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग अगर एज्यूम कर लें वोल्टेज, ठीक है, उसका नाम दे दें, कोई कोई वोल्टेज दे दें, इसका नाम बी सी, लेट बी सी। तो अगर लेट बी सी इज इक्वल टू आई, बी सी इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा जेड। तो देखो ये इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो गया, तो सिंप्लीफाई होकर क्या है, डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या हो गया, इसके जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं बताइए, बी सी। क्या लिखने वाले हैं, माइनस बी सी, माइनस है ही, तो बी सी डिवाइड बाई जेड एस प्लस जेड प्लस प्लस डेल्टा से। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे कंक्लूजन भी ड्रा कर सकते हैं हम लोग कुछ। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए कि हम लोग क्या निकाले, पहले लूप और दूसरे लूप के करंट का डिफरेंस क्या आ रहा है, माइनस बी सी अपॉन जेड एस प्लस डेल्टा जे। तो हम एक नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, जिसमें करंट की वैल्यू यही आ जाए, ठीक है। तो अगर हम देखिए ध्यान से, अगर हम लोग एक नेटवर्क लें, वही जो सेम नेटवर्क ले चले हैं, ठीक है, और जेड एस जेड एस जेड एस और ये नेटवर्क लें जिसका इम्पीडेंस हो, चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, जेड प्लस डेल्टा जेड। अगर यहाँ पे हम इस अमाउंट का एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, कितने अमाउंट का, बीसी, बीसी क्या है, आई इंटू डेल्टा जेड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको अलग कलर से हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक बीसी अमाउंट का कितने अमाउंट का, बीसी अमाउंट का एक वोल्टेज सोर्स अगर लगा देना, इस लाइन को यहीं ले आइए और इससे मिला दीजिए, इसकी वैल्यू क्या है, बी सी आई इंटू डेल्टा जेड, ठीक, आई इंटू डेल्टा। और इस नेटवर्क में करंट कितनी एज्यूम करें, डेल्टा आई, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो इसमें अगर केवीएल लगाओ और किसी भी तरीके से करंट को कैलकुलेट करो, तो देखो यही करंट आएगी, यही करंट। कैसे, अब देखो एक वोल्टेज सोर्स है, केवीएल लगा दो ना, या तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, देखो वोल्टेज सोर्स कितने अमाउंट का है, बीसी अमाउंट का, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है, देखो इस नेटवर्क में ना सीरीज में रेजिस्टेंस है, तो नीचे क्या हो जाएगा, जेड एस प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड। अब आपके दिमाग में आ सकता है माइनस क्यों आ रहा है, माइनस केवीएल लगा के देख लीजिए, देखिए प्लस जिधर से करंट इंटर कर रही है, तो यहाँ प्लस लोगे, यहाँ माइनस लोगे, यहाँ प्लस लोगे, यहाँ माइनस लोगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो अप्लाई केवीएल लगा के देख लीजिए, यही करंट आएगी। ध्यान से हम लगा दे रहे हैं एक लाइन अप्लाई केवीएल, यहाँ पे देखिए इसी नेटवर्क में अप्लाइंग केवीएल। अब केवीएल निकालने के लिए, अब हमने डायरेक्शन करंट अगर एज्यूम किए हैं प्लस से माइनस, तो क्या लिखना है, डिक्रीज हो रहा है तो निगेटिव लिखना है हम लोग, माइनस इम्पीडेंस की वैल्यू कितना है, जेड एस है इसमें, और करंट कितना जा रही है, डेल्टा आई, तो वोल्टेज कितना हो गया, जेड एस इंटू डेल्टा आई, ठीक,
फिर यहाँ देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू जेड प्लस डेल्टा जेड है, लेकिन करंट की सेम करंट फ्लो हो रही डेल्टा आई, यहाँ का वोल्टेज हो गया क्या, जेड प्लस डेल्टा जेड इंटू डेल्टा आई, लेकिन पोलरिटी क्या होगी, प्लस से माइनस है तो मतलब डिक्रीज, तो माइनस जेड प्लस डेल्टा जेड इंटू डेल्टा आई। ठीक, फिर देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस से माइनस जा रहे हो आप, तो डिक्रीज हो रहा है ना, प्लस से माइनस डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज को हम लोग क्या ले रहे हैं, माइनस, क्या ले रहे हैं, माइनस बी सी, माइनस क्या, बी सी बराबर जीरो। यही केवीएल हुआ। तब देखो डेल्टा आई निकालना है आपको, अगर डेल्टा आई आपको निकालना है तो देखो बेटा यहाँ से दोनों डेल्टा आई कॉमन ले लो, सब में माइनस है तो क्या हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तब क्या हो जाएगा, प्लस, सब प्लस हो गया। अब बीसी राइट हैंड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ से डेल्टा आई कॉमन ले लो, तो डेल्टा आई कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा आई कॉमन ले लो, क्या आ रहा है, जेड एस प्लस जेड प्लस डेल्टा से आया, और उधर बीसी चला गया तो कितना आ गया, माइनस 20। अब डेल्टा आई आपको निकालना है, डेल्टा आई निकालना है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आई बताइए, तो ए वाला क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। देखो यही हमने लिखा है, यही हमने लिखा है ना इसमें केवीएल। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने नेटवर्क लिया था, अब ध्यान से देखिएगा, पहला नेटवर्क जहां से चले थे हम, अब देखो यहाँ पे जो नेटवर्क लिया है बी ओ सी जेड एस जेड, इसमें करंट आई आ रही थी, आई आ रही है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे चेंज हुआ जेड प्लस डेल्टा जेड में, तो करंट की वैल्यू आई जैसा आ रही है। अगर हम लोग ये बोलें कि अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है जेड से डेल्टा जेड पे, तो इस अगर वोल्टेज सोर्स है तो इसको शॉर्ट कर दीजिए, और जितना चेंज हो रही है करंट उसी अमाउंट का एक वोल्टेज यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो सेम रिजल्ट देगा जो यहाँ पे आई जैसा जो चेंज आ रहा है। तो चेंज हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते इस नेटवर्क में बीओसी को शॉर्ट कर दीजिए, और किस अमाउंट की बैटरी से रिप्लेस करना है, आई इंटू डेल्टा से, मतलब जिस अमाउंट से आपका ये इम्पीडेंस चेंज हो रहा है, उसी अमाउंट की एक बैटरी आप लगा दीजिए, और साथ में जो भी वोल्टेज सोर्स यहाँ पे था उसको आप रिप्लेस कर दीजिए दियर इंटरनल इम्पीडेंस। वोल्टेज है, इंटरनल इम्पीडेंस क्या होता है, शॉर्ट इंटरनल इंटरनल इम्पीडेंस, इंटरनल इम्पीडेंस, ठीक है, इंटरनल इम्पीडेंस। तो कहने का मतलब ये है कि जितना चेंज हो रहा है एडमिटेंस, उतना इनटू जो करंट है आई का मल्टीप्लाई करके उस अगर वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दोगे तो वही रिजल्ट आएगा जो चेंज वाले के लिए अलग कैलकुलेट करके हम डिफरेंस करके निकाले हैं, डिफरेंस करके निकाले ना कि कितना चेंज आ रहा है डेल्टा आई, लेकिन यहाँ से आप डेल्टा आई डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, रिप्लेसिंग ऑल सोर्स बाय इंटरनल इम्पीडेंस, और ए बी सी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लिए आई इंटू डेल्टा एच। तो यही मिलमैन थ्योरम है बेटा, कि मिलमैन सॉरी मिलमैन नहीं, कंपनसेशन थ्योरम यही है कि अगर कोई भी वोल्टेज सोर्स हो रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट, और जितने अमाउंट से इम्पीडेंस आपका चेंज हो रहा है उसी अमाउंट से आपको वोल्टेज आपको क्या करना है, बताओ, बोलो भाई, उसी अमाउंट से वोल्टेज से रिप्लेस करना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें स्टेटमेंट की, अपनी लैंग्वेज में क्या लिखना होगा, अपनी लैंग्वेज में अगर हम लोग लिखना है इसको स्टेटमेंट, तो क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंपनसेशन थ्योरम। देखिए अब हम लोग को वही जो हम लोग मैथमेटिकली किया कि आई
इनटू डेल्टा जेड से रिप्लेस करते हैं, वही चीज स्टेटमेंट फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं। स्टेटमेंट 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 ऑफ कौन सा थ्योरम? कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन थ्योरम। ठीक। अब कॉम्पनसेशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं हम लोग? जो किताब लिखी है, जो सुंदर, जिससे कि लीनियर बाइलेटरल ये सब तो लिखना ही पड़ता है हम लोग को। तो क्या लिखेंगे? इन ए लीनियर नेटवर्क, इन ए लीनियर इन ए लीनियर नेटवर्क, लीनियर जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब का है लीनियर नेटवर्क। इफ इम्पीडेंस इफ इम्पीडेंस 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 impedance of in any branch impedance of any branch z is carrying current carrying 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 current carrying current I। देखो पहला वाला नेटवर्क क्या था, वही लिख रहे हैं। अगर ब्रांच में जेड इम्पीडेंस है, उसमें करंट आई फ्लो हो रही है। अगर ये चेंज हो जाए, इज चेंज टू, इसमें जेड से क्या चेंज हो गया था? जेड प्लस डेल्टा जेड, तो करंट भी चेंज हो जाएगी। देन बताओ, देन चेंज इन करंट, देन चेंज इन करंट कितना हो जाएगा बताओ? चेंज इन करंट चेंज इन करंट कितना हो जाएगा? डेल्टा आई से अभी हमने दिखाया ही था, डेल्टा आई इन एनी ब्रांच ऑफ नेटवर्क, इन एनी branch any branch of network any branch of network in any branch of the network can be found can, network can be found कैसे फाउंड किया जा सकता है? बाय रिप्लेसिंग, क्या किया था वोल्टेज सोर्स को? बाय रिप्लेसिंग वोल्टेज सोर्स वोल्टेज सोर्स वोल्टेज सोर्स बाई, बताओ वोल्टेज सोर्स बाई इंटरनल इम्पीडेंस भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं वोल्टेज सोर्स रिप्लेस बाई शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स रिप्लेस, अगर करंट है तो क्या रिप्लेस बाई ओपन सर्किट। वोल्टेज सोर्स बाई इट्स, बोलो, बाई इट्स इंटरनल इम्पीडेंस इंटरनल इम्पीडेंस बाई इट्स इंटरनल इम्पीडेंस। और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिए, और लेकिन वोल्टेज किस अमाउंट का उस सर्किट में लगाना है? एंड प्लेसिंग कंपनसेशन, उसी वोल्टेज को हम लोग जो रिप्लेस कर रहे हैं उसको बोलते हैं कंपनसेशन वोल्टेज। कंपनसेशन वोल्टेज कितने अमाउंट का था बताओ? कंपनसेशन वोल्टेज सोर्स कंपनसेशन वोल्टेज सोर्स कितने अमाउंट का? ऑफ मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड कितना था बताओ। बी सी इज इक्वल टू, देखो करंट और वोल्टेज का डायरेक्शन चेंज था तो मैग्नीट्यूड अमाउंट कितना हम लोग ले सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वी सी इज इक्वल टू, माइनस इसलिए लिख दे रहे हैं आई इंटू डेल्टा जेड। माइनस इसलिए लिख दे रहे हैं बेटा क्योंकि देखो वोल्टेज जो वोल्टेज का जो डायरेक्शन था प्लस माइनस था, और करंट इसी साइड से एंटर हो रही है, डेल्टा आई या आई आप देखोगे। इसलिए बीसी के अमाउंट जनरली क्या होता है, आई माइनस आई इंटू डेल्टा जेड। किसके सीरीज में था, इन सीरीज, इन सीरीज विथ इम्पीडेंस। जो इम्पीडेंस है उन्हें एक सीरीज में लगा है, देखिए अभी दिखा रहे हैं विथ इम्पीडेंस, विथ इम्पीडेंस, विथ इम्पीडेंस। ठीक। अब देखो इसमें लिखा क्या है, एक्चुअली में जो आपने किया है वही लिखा, इन लीनियर नेटवर्क impedance of any branch, impedance of any branch Z is carrying current I देखो is change to, अगर Z चेंज हुआ Z प्लस डेल्टा Z से, देन चेंज इन करंट कितना हुआ डेल्टा आई। जिस ब्रांच की बात कर रहे हैं उसी ब्रांच में चेंज हो जाएगी करंट ऑफ नेटवर्क कैन बी फाउंड। कैसे एक डेल्टा आई डायरेक्ट निकाला जा सकता है, वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाई इट्स इंटरनल, इट्स इंटरनल इम्पीडेंस। ठीक है, इंटरनल इम्पीडेंस। और क्या होगा, और सीरीज में क्या होगा, प्लेसिंग कंपनसेशन वोल्टेज सोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इस अमाउंट का वोल्टेज सोर्स के प्लेस सीरीज में लगेगा इन सीरीज विथ इम्पीडेंस। देखो अब हम नेटवर्क दिखा रहे हैं, अभी तक जो किया है वही लिख दिया है, तो ये किसका स्टेटमेंट है, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ कंपनसेशन थ्योरम। ठीक है, अब देखो ऊपर हम लोगों ने क्या किया है। अब देखो यही जो हमने लिखा है, देखो वोल्टेज सोर्स रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट, और एक बीसी अमाउंट का आई इंटू डेल्टा जेड अमाउंट का आई इंटू डेल्टा जेड अमाउंट का आपने रिप्लेस कर दिया आई वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कंपनसेशन थ्योरम। ये हम लोग अभी क्या पढ़े, कंपनसेशन थ्योरम। देखो डेल्टा आई हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, बस ध्यान रखना है वोल्टेज सोर्स रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट, और एक वोल्टेज सोर्स लगाना है किस अमाउंट का, आई इंटू डेल्टा जेड। किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि माइनस क्यों लिख रहा है स्टेटमेंट में, इसलिए लिख रहा है कि करंट देखो यहाँ से एंटर कर रही है और वोल्टेज का डायरेक्शन क्या है, प्लस माइनस, मीन्स वोल्टेज सोर्स में करंट एंटर कर रही है, इसलिए इसको हम लोगों ने माइनस से दिखाया है। ठीक है, ये देखो ये करंट का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, इसीलिए स्टेटमेंट में भी इसी तरह का आई इंटू डेल्टा जेड है। ठीक, अब इसमें किसी बच्चे को कुछ कंफ्यूजन इसमें अगर हो, इसमें कंपनसेशन थ्योरम में, तो बता सकता है एनीवन, कोई बच्चा।